देश के सभी किसान साथियों को एक बार फिर से राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, दुआ सलाम। मैं प्रकाश सिंह, SBI न्यूज़ किसान की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि किसान साथियों, कल मैंने दिखाया था आपको कि पश्चिमी यूपी गन्ने के बेल्ट में मैंने आपसे कहा था कि 3 किसान, लेकिन रूबरू करवाया था 2 किसानों से। तो तीसरे किसान जो हमारे हैं ज्ञानेंद्र जी, मैं आपको नहीं बताऊंगा, ज्ञानेंद्र जी ही बताएंगे कि गन्ने की खेती छोड़कर और ये बागवानी में क्यों, और वो भी एप्पल बेर की खेती में। तो हमारी सरकार तो कहती है कि 2022 में आय दुगनी हो गई, 2022 में भी आ गई है, मोदी जी की और योगी जी की सरकार है अब। तो पिछले सरकार में हो सकता है शायद आय दुगनी ना हुई हो, लेकिन इस बार फिर आस लगाए हुए बैठे हैं योगी जी से कि बीजेपी की सरकार है और अगर मोदी जी हैं और शायद आय दोगुनी हो जाए। फिर भी गन्ने से हटके बागवानी में जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी किसान को, तो मैं आपको परिचय करवाता हूं ज्ञानेंद्र जी से। और आज हम लोग यहाँ होली समारोह में रुक गए, इन्होंने हमें रोक लिया, हम तो जा रहे थे, आज हमारी वापसी थी। लेकिन यहाँ का कुछ पश्चिमी यूपी की सभ्यता ऐसी है कि भाई मेहमान जब आ जाए अपनी मर्जी से जाएगा, हमारी मर्जी से। कहना वही है कि जाट की ठाठ निराली, ठीक है जी। और जाट मरा जब जानी हो, जब तेरे भी हो जाए, तो हमने तो भैया जाटों के बीच में डेरा बसा रखा है। तो अब किसान साथियों बुलाते हैं, मिलवाते हैं आपको ज्ञानेंद्र जी से। ज्ञानेंद्र जी, अपने गांव का नाम, अपना परिचय दो। जी, मेरा गांव नंगली महासिंह, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, तहसील चांदसट। जी जी, मेरा नाम ज्ञानेंद्र शिवाज। ये गन्ने की खेती थी इसमें आपकी पिछली बार। आपकी 1 मिनट बात रोक के मैं कहूँगा, मेरे अपने सारे बुजुर्ग जो मुझे अब देख रहे हैं, मेरे बुजुर्ग, उनको सत सत प्रणाम। और मेरे सभी मेरे युवा, मेरे दोस्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार। किसान हूँ, छोटा किसान हूँ। सबसे पहले आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इतनी दूर से आए, धन्यवाद आपका। हमारे बारे में इतना आपने सोचा, और आप हमारी परेशानी को जानते हुए आप आज हमारी जो है इस गहराई तक उतरे। और आप जो है, मैं आपके माध्यम से अपने युवा, अपने बड़े बुजुर्गों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप मेरे से प्रश्न कीजिए। तो अब मैं ये पूछना था साहब के कि ये 4 बीघे में आपने थाई एप्पल बेर की खेती करी। जी जी जी। तो पिछले साल तो इसमें गन्ना था आपका, पेटी थी। हाँ जी जी जी। तो क्या गन्ना में आपको कोई मुनाफा नजर नहीं आया? देखो सर, गन्ना की खेती तो पहले मेरे बुजुर्ग भी मेरे करते आए हैं, पीढ़ी दर गन्ना की खेती जी। मैं भी करता आ रहा हूँ। लेकिन गन्ने ने हमें, हमारी गवर्नमेंट ने हमें सब कुछ दिया, बहुत प्रोत्साहन दे रही है। कोई हमारी गवर्नमेंट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो है। लेकिन गन्ने ने हमें कुछ नहीं दिया। गन्ने में हमने बहुत मेहनत किया, बहुत खाद, लागत और जहर। अब तो वो स्टेज आ गई है कि गन्ने में हम जहर भी बहुत दे रहे हैं, बहुत जहर दे रहे हैं गन्ने में। लेकिन मैं इस गन्ने से हम अब परेशान हो गए, मैं भी, मेरे बहुत किसान परेशान हो गए हैं। जी, सबसे बड़ी सवाल ये है मेरे से जी कि अगर किसी गन्ने किसान के पास मैं जाऊं जी जी और गन्ना किसान से मैं ये कहूं कि भाई आप एप्पल बेर की खेती ज्ञानेंद्र जी ने कर ली, आप भी कर लो। जी जी। तो ज्ञानेंद्र जी, आपके मुकाबले दूसरा किसान क्यों करेगा इस खेती को, मुझे ये तो बताओ। हाँ, अभी वो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे वो जो है नीचे जाते रहे हैं। वो बिल्कुल जब परेशान हो जाएंगे ना, वो फिर हम लोगों को देख के, अभी हमने क्यों कदम उठाया, हम परेशान हो गए, हमारी धरती मिट्टी जहर हो गई। इसमें हम इतना, ये हम गन्ना बो रहे हैं, इसमें इतना जहर डल रहा है मेरे दोस्तों जो है कि यो जहर तो मिट्टी में नहीं, हमारे अंदर जा रहा है। हमारे दोस्त के, हमारे बुजुर्गों के अंदर जहर जा रहा है। हमारे पशु खा रहे हैं, दूध मट्ठा हम पी रहे हैं, हमारे अंदर जहर जा रहा है। और फसल भी क्या है, क्या उत्पादन मिल रहा है हमें इसका? नहीं, तो सरकार तो कहती है, जो सरकार का आंकड़ा है, आपके जो कृषि मंत्री हैं यूपी के, जी जी, उनका एक आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा, कि 1 बीघे में 100 क्विंटल गन्ना, 100 क्विंटल गन्ना, और गन्ने का रेट 350 रुपए। तो उस हिसाब से तो आपको फायदा ही फायदा है। नो सर। तो सरकार ने तो अपना आंकड़ा दे दिया। ये सर एक मनगढ़ंत कहानी है कि 1 बीघे में 100 कुंटल गन्ना। खैर, मैं मानता हूँ इस बात को, 10-20, 100 में 20%, 15 किसान ऐसे होंगे कि 100 कुंटल गन्ना निकाल रहे होंगे। लेकिन वो कब तक निकालेंगे? एक साल निकाल लिया, 6 साल तक वे फिर माइनस में जाएंगे। क्या निकाल लिया आप लोगों ने? अब तो आप इस गन्ने को खेती से अपनी उम्र में कितने दिन से कर रहे हैं आप इस गन्ने की? इस गन्ने को मैंने मैंने तो जन्म लिया है, जब से मैं इसमें खेती में करने लायक हूँ, मैं इस खेती को कर रहा हूँ, मैं खुद मालिक हूँ।
लेकिन मैंने तो गन्ने में भी कुछ प्रॉफिट अर्जित किया कुछ आपने? नहीं साहब, नहीं साहब। कुछ ऐसा हुआ कि आप खुशहाल हो? तो ज्ञानेंद्र जी, जी सर। आपकी बात पे मैं यकीन नहीं करता हूँ जी। और आपके जो साथी है, जैसा कि मैं किसान साथियों को कल भी बता चुका हूँ कि 3 किसान, जी। तो 3 किसान में मुकेश जी भी आज भी मेरे साथ हैं, क्योंकि हमारा आज विदाई समारोह होना है यहाँ से। जी सर। होली मना के। तो मुकेश जी से पूछेगी क्या सिर्फ ज्ञानेंद्र जी ही परेशान है गन्ने से या मुकेश जी भी परेशान हैं? तो मुकेश जी नमस्कार, आपको भी आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल किसान की आवाज़ SBI न्यूज़ में। तो क्या ज्ञानेंद्र जी सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या गन्ने की खेती से प्रॉफिट नहीं है? प्रॉफिट कतई नहीं है, बिल्कुल जितना लगाते हैं उतना भी नहीं मिल पाता। और बैलेंस है। अभी जो सरकार बीजेपी की पहले भी थी योगी बाबा, तो योगी बाबा ने पहले भी कहा था ये, और मोदी जी ने जो हमारे राजा बैठे हुए हैं गद्दी पर, उन्होंने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी। तो 2022 का ये मार्च अब खत्म हो रहा है, GST आ गई है, पेट्रोल पे दाम बढ़ने वाले हैं, डीजल पे दाम बढ़ने वाले, जैसा कि नेट बताता है। हम अपने मन से तो नहीं कहते, लेकिन क्या खाद पे भी दाम बढ़ा, DAP पे दाम बढ़ा? बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ दुगना हो चुका। और गन्ने का रेट कितना आपका बढ़ा? 4 साल में, पिछले 5 साल में जी 50 रुपए बढ़ाए इन्होंने। 10 रुपए प्रति 5 साल में 50 रुपए। 10 रुपए प्रति तो साल। अब आंकड़ा लगा लो कि 5 साल में 50 रुपए। अगर 5 साल में महंगाई कहाँ से आ गई? जुताई इस खेत की कितनी लगती है आपकी? 4 बीघे की? 1 बीघे की हमारे यहाँ 500 रुपए बीघा लग रही है एक बार की। एक और बार। गन्ने की जुताई में कितनी बार जुताई होती है कम बताओ? से कम गन्ने की? 5 बार। 5 बार, मतलब बीघे के 2500 रुपए। बिल्कुल जी। तो किसान साथियों, बीघे के 2500 रुपए आपको हर साल ही खर्चा करना है, और हर साल ये पैसा लगना है। फिर पेस्टिसाइड है, फिर DAP है, कहीं यूरिया है, कहीं कैल्शियम है, कहीं घास पतवार कीटनाशक, और इतना प्रयोग होने लगा है कि आज के समय में हमारी पीढ़ी, क्या हमारे बुजुर्ग परेशान हो चुके हैं। बीमारियां हमारे घर में हैं। हम लोग जो सोच के खाते हैं कि आज ये हम चीनी ले आए घर से, ये चाय में डाला हमने, लेकिन दोस्तों चीनी जहर मुक्त नहीं है। और मैं इन साथियों को अपने यही सलाह देने आया हूँ कि जहर मुक्त खेती करो, क्योंकि जहर मुक्त भारत, जहर मुक्त जीवन। मेरा तो यही सिद्धांत है। वैज्ञानिक हैं, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। अमित महाला जी हरियाणा से जुड़े हुए हैं, और मैं बेस्ट डिकम्पोजर से ही किसानों की खेती करवाता हूँ, और मैं खुद भी करता हूँ। तो मेरा तो किसानों से सिर्फ ये कहना है कि भाई छोड़ दो इस केमिकल को, और किसी खेती में अगर मुनाफा नहीं आ रहा है तो ऑर्गेनिक में आ जाओ। ऑर्गेनिक में क्या होगा कि ऑर्गेनिक में लागत हमारी कम है, लागत कम है। अगर फसल 1 कुंटल कम भी आएगा, फिर भी उसके बराबरी में हम जाएंगे, और जाएंगे तो हमारी धरती खराब नहीं होगी, हमारा शरीर खराब नहीं होगा। जो बीमारियां हमारे शरीर में घुसी है, क्या है? पेस्टिसाइड जो जहर डलता है हमारे गन्ने में, उसका ही कमाल है। गेहूं हो, गन्ना हो, जो भी हो, बागवानी में भी लोग ऐसी ऐसी फसल में दवाइयाँ देते हैं। क्योंकि मैं परसों हस्तिनापुर से लौट रहा था जब ज्ञानेंद्र के साथ, तो एक आम की बागवानी में मुझे ऐसी महक लगी कि शायद जहर, ये समझे कि शरीर के अंदर घुलता चला गया। सब्जी में बहुत दुख हुआ। सब्जी में है, घिया की फसल है, तोरी की फसल है, करेले की फसल है। हद से ज़्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग, हद से ज़्यादा मुनाफा कमाना। तो आप मुनाफा नहीं कमा रहे हैं मेरे किसान साथियों, आप जहर घोल रहे हैं अपने जीवन में, अपनी धरती माता में, और अपने बुजुर्गों और महिलाओं को भी आप जहर खिला खिला के आप परेशान हो चुके हैं। शुरू करवाई इनकी। ये हैं 3 किसान हैं। लोकेश जी आप भी आ जाइए 1 मिनट। अरे आइए, कोई दिक्कत नहीं, किसान तो ऐसा ही होता है। आज किसान हमारे लोकेश जी जो हैं वो कुछ कह रहे हैं कि कपड़े मेरे ठीक नहीं है, लेकिन किसान तो मैं भी किसान हूँ, मैं ऐसा ही रहता हूँ अपने खेत में। आ जाइए। तो ये एप्पल वेयर की बागवानी हमने शुरू की है। जी सर। और बस मेरा सिर्फ एक सिद्धांत है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसी के साथ मैं प्रकाश सिंह लेता हूँ विदा। अगले किसी न्यूज, अगले किसी किसान के साथ मिलता हूँ फिर। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।